हाँ जी, तो हम जानते हैं कि आज के टाइम पे हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, लेकिन वो तो बहुत बाद में आई। सबसे पहले आई थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कौन सी थी? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और दी किसने थी भैया जी? ये लीनियस ने। उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं हम। एक तो किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमालिया। ये जो इन्होंने ग्रुपिज्म की थी, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन की थी उन्होंने, मेनली किसके बेसिस पे थी? मेनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ सेल वॉल। कि भाई अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल है तो वो किंगडम प्लांटी के अंदर डाल दिया, किसी के अंदर सेल वॉल नहीं है तो किंगडम एनिमालिया के अंदर डाल दिया। पर क्या ये किंगडम, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो सही थी? हम खुद भी देख सकते हैं कि भाई यार ऐसा तो नहीं होता। भाई ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम उस टाइम पर ये बात पता थी कि भाई जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए थे वो बहुत सिंपल थे। तो किंगडम प्लांटी एनिमालिया के अंदर प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सब इकट्ठे। ठीक है, तो उसके बाद आई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इरेज कर रही हूं मैं इसको। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, और ये किसने दी थी? किसने दी थी? एक याद रखना, मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। हैकल ने, हैकल ने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, ठीक है, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक तो किंगडम प्लांटी और एनिमालिया तो है ही, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया तो है ही, लेकिन एक किंगडम और बना लेते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा का, जिसके अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। पहले उन्होंने कहा कि भाई यार तुम तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब एक के अंदर ही पढ़ रहे हो, जबकि हमें पता है कि सबसे पहले यूनिसेलुलर आए तो उनके लिए अलग हम बना देते हैं किंगडम। तो उसने किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया कि भाई इनके अंदर सिर्फ हम यूनिसेलुलर पढ़ेंगे, इनके अंदर सिर्फ मल्टीसेलुलर पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीसेलुलर सेल वॉल जिनके पास है वो प्लांटी, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो किंगडम एनिमालिया। और जो यूनिसेलुलर है, चाहे वो प्लांट जैसे हो, मतलब चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, अपने कोई एनिमल हो, अगर वो यूनिसेलुलर तो हम उसको किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। इसमें भी फिर कोई दिक्कत देखी किसने? कॉपलैंड ने। और कॉपलैंड ने कोई दिक्कत देखी तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई नहीं, एक और किंगडम अलग बनाओ, सबको इकट्ठे एक में नहीं डालना, एक और किंगडम बनाओ, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आई फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी भाई? यहाँ से नाम हटा के हम किसको ऐड कर देते हैं? अब भाई आ गया कॉपलैंड। लो भाई, एक और आपका कॉपलैंड ने किंगडम बढ़ा दिया आपके पढ़ने के लिए। और वो किंगडम कौन सा था? उसने बोला कि भाई काम करते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि भाई किंगडम प्रोटिस्टा भी हम लोग पढ़ लेंगे, किंगडम प्लांटी भी पढ़ लेंगे, और किंगडम एनिमालिया भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक किंगडम मेरे कहने से और पढ़ लो। कौन सा? किंगडम मोनेरा और पढ़ लो भी मेरे कहने से। ठीक है, कि ठीक है भाई, प्रोटिस्टा में हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लेंगे, और इनके अंदर तो हम लोग मल्टीसेलुलर पढ़ ही रहे हैं। इसके अंदर मल्टीसेलुलर जिनके पास सेल वॉल हो, और इनकी जिनके पास मल्टीसेलुलर जिनके पास सेल वॉल ना हो। उसने बोला कि भाई, हैकल ने बोला कि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर पढ़ लो, लेकिन उसने ये भी बोल दिया कि ठीक है एक किंगडम और पढ़ लो, लेकिन इस किंगडम में आप सिर्फ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को पढ़ोगे। मेरे कहने से अलग कर लो प्रोकैरियोट्स को अलग पढ़ो भाई, प्रोकैरियोट्स को अलग क्लास में डालो, अलग किंगडम में डालो। यहाँ पर आप जो हैकल ने बोला पढ़ लो यूनिसेलुलर को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पढ़ो। मैं अलग क्लास बना देता हूँ आपकी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत और थी। वो क्या? कि एक आए जनाब, उन्होंने देखा कि भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको हम लोग किंगडम प्लांटी के अंदर पढ़ रहे थे, दिखने में तो प्लांट जैसे थे, लेकिन वो एक्चुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट्स की वो फॉलो नहीं कर रहे थे। वो क्या चीज़?
हमें बात पता है कि प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ज़्यादातर अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो तो महान थे, वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे, वो तो हेटरोट्रॉपिक थे, छुपे बैठे थे किंगडम प्लांटी में। तो उन्होंने बोला इन छुपे हुए ऑर्गेनिज्म के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक अलग किंगडम बना देता हूँ। वो कौन सा किंगडम था? किंगडम फंजाई। तो वो किंगडम एक और आ गया, और तब आई हमारी कौन सी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? हम सभी जानते हैं, हम 9th में पढ़ के आए हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। और आज के टाइम में हम इसी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। इसमें हम कौन कौन से किंगडम पढ़ते हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, हमें पता है इसमें कौन कौन पढ़ते हैं। किंगडम फंजाई ऐड कर दिया कि भाई प्लांट जैसे हैं दिखने में, लेकिन होते नहीं है, इसलिए इसके लिए अलग किंगडम बनाओ, अलग पढ़ो इनको, प्लांट के साथ नहीं पढ़ो। प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया। और ये जो थी जो क्लासिफिकेशन दी थी वो किसके बेसिस पे दी थी? सबसे पहला उसने डिवीजन किया सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की है। सेल की स्ट्रक्चर मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। तो उसने बोला कि जो किंगडम मोनेरा है सिर्फ उसके अंदर हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा में यहाँ पे किंगडम समझ जाना, किंगडम है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। तो उन्होंने किस बेसिस पे? उन्होंने बोला कि भाई किंगडम मोनेरा में, जो किंगडम मोनेरा है उसकी जो सेल की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक नेचर की। जो सेल है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है। और बाकी प्रोटिस्टा की, फंजाई की, प्लांटी की एंड एनिमालिया, इन चारों की कैसी होती है सेल? यूकैरियोटिक होती है। मतलब सबसे पहले तो उसने किसके बेसिस पे किया? नोट डाउन कर लेना साइड में कि सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की है, कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है तो सारे के सारे क्या है वो? मोनेरा। यूकैरियोटिक है तो वो इन चारों में से कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट उसने सेल की कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की थी, कि वो यूनिसेलुलर थी सेल या मल्टीसेलुलर। तो उसने कहा कि भाई जो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों किंगडम है, ये दोनों किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, और बाकी जो तीनों के तीनों हैं इनमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? मल्टीसेलुलर। मतलब जो सेल है वो ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल होती है। मतलब मोनेरा के अंदर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, साथ में क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। मतलब दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्ट के अंदर दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इन तीनों के अंदर दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। थर्ड उसने क्या किसके बेसिस पे की? इनका न्यूट्रिशन किस तरह का है। न्यूट्रिशन हमें पता है जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये हमारी किसके बेसिस पे है? देखो मैं अभी जब डिटेल कराऊंगी ना तो बताऊंगी। मोनेरा प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हर तरह का न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और ये अपना खाने के लिए दूसरों पर भी डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इनके इनके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाएगा इन दोनों के अंदर, हर तरह का। फंजाई हमें पता है फंजाई कैसी होती है? हेट्रोट्रॉपिक। कैसी होती है? हेट्रोट्रॉपिक। प्लांट्स कैसे होते हैं हमारे? ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बना लेते हैं। और हम एनिमल्स कैसे होते हैं? हम एनिमल्स भी कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा इकोलॉजिकल रोल क्या है इनका? इकोलॉजिकल रोल मतलब इनका इकोलॉजी, इकोसिस्टम में क्या रोल है। तो भाई हम ये बात जानते हैं कि जो मोनेरा प्रोटिस्टा है उनका काम न्यूट्रिशन के बेसिस पे, तो वो क्या रोल प्ले करते हैं? ज़्यादा डिकम्पोजर या अपना खाना खुद बनाने में। वो जब इनको डिटेल करेंगे तो उसमें बात करेंगे। हम मेनली इसमें बात कर रहे थे कि जो फंजाई होती है वो मेनली कैसी होती है? डिकम्पोजर। मतलब ये डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, डिकम्पोजर होती है मेनली। प्लांट्स हमें पता है प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बना लेते हैं। और हम कैसे होते हैं? हमें तो बना बनाया चाहिए, हम होते हैं भैया कंज्यूमर।
बात क्लियर है? तो सबसे पहले सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की है, उसके बाद सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन किस तरह का है, उसके बाद हमारा इकोलॉजिकल रोल किस तरह का है। ठीक है, हम कैसे हैं, हम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो हेटरोट्रॉपिक है नेचर में, और हेटरोट्रॉपिक में टाइप हमारा कंज्यूमर है। ठीक है, बात क्लियर है? अब हम धीरे धीरे सिंपल से लेकर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। मतलब मोनेरा सबसे सिंपल किंगडम होता है, उसके बाद प्रोटिस्टा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी में फंजाई। तो इनको हम लोग बारी बारी से किंगडम को एक से वन बाय वन पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोनेरा उठाएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।